ऑनलाइन चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों के बैंक से पैसे चुराना यह एक आम बात हो गई है। शातिर दिमाग वाले लोग अब घर बैठे बैठे चोरी का काम करने लगे हैं। इस कारण अब तक काफी लोगों को ठगा भी जा चुका है, लेकिन अब पुलिस सक्रिय हो चुकी है और ऑनलाइन चोरी को रोकने के लिए इंस्पेक्टरों व चौकी इंचार्जों की जिम्मेदारी लगाई गई है, जिसके लिए आज पानीपत में आम लोगों, बैंक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें लोगों को बताया गया कि इस ठगी से कैसे बचना है। उनका मकसद, मुख्य मकसद उनका ये है कि भाई जो पब्लिक के साथ आए दिन फ्रॉड होते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से पता लगता है कि फलाने आदमी से उसका क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नंबर पूछ के और उसके साथ फ्रॉड कर लिया, उसके पैसे बैंक से निकलवा लिए, या किसी ने फर्जी कंपनी कोई बना के और लोगों के पैसे डबल करने का आश्वासन दे के पैसे इकट्ठे किए और वो भाग गए। तो इस प्रकार के फ्रॉड से पब्लिक बच सके, इसलिए इस कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है। नेचुरल है ये, अगर पब्लिक में क्राइम होता है तो पुलिस की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और सीसीटीवी जैसे आपको पता है शहर में लगी हुई हैं, उनका भी जैसे आवश्यकता अनुसार उनको भी खंगाला जाता है, तो सहायता मिलती है कई बार ऐसे में। अभी 20 के करीब हमारे लगे हुए हैं जीटी रोड के ऊपर, लेकिन उसके अलावा भी पूरे शहर के जो मेन चौक्स हैं, एंट्रेंस हैं, उनके ऊपर सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी के लगाने के लिए एक प्रपोजल बना के नगर निगम को भेजा हुआ है। वो नगर निगम से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऊपर भेजा गया है। उसके जैसे उसकी मंजूरी होगी तो पूरी डिले हो जाती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि साथ के साथ हमें वो फुटेज मिल जाए ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कैरी ऑन कर सकें। हाँ, ये बैंक का इशू है। वैसे हम तुरंत अगर ऐसी कहीं हमें प्रॉब्लम आती है तो हम उनको लिखित में दे देते हैं कि भाई ये आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो बैंक का प्रॉब्लम। देखिए, फ्रॉड अलग चीज़ है और चोरी अलग चीज़ है। फ्रॉड तो आदमी घर बैठा बैठा भी करता है और चोरी तो फिजिकली जाके करता है, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। बाकी हमारी प्रॉपर वॉच रहती है, हमारे राइडर्स पीसीआर इसी काम के लिए हैं कि विशेष तौर पर उनको हिदायत है जो बैंक और एटीएम जहाँ पर हैं वो वहाँ पर विशेष तौर पर गश्त करें। ये मीटिंग एक्चुअली पानीपत पुलिस ने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे बैंकिंग फ्रॉड जो है किस तरीके का होते हैं और उसका रोक कैसे किया जा सकता है और उसके लिए पुलिस को कैसे जागरूकता रखना चाहिए और पब्लिक को क्या करना चाहिए। तो ये पुलिस और पब्लिक का मेल में ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और एसबीआई की तरफ से, एसबीआई का सब्सिडियरी कंपनी एसबीआई कार्ड की तरफ से हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि पानीपत पुलिस का कहना है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड आज के दिन में सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक को छोटे छोटे अमाउंट के लिए ठगे जा रहे हैं। तो ये फ्रॉड को बंद करने के लिए क्या सचेतन हो, किस हिसाब से पब्लिक को जागरूक रहना चाहिए और किस टाइप का फ्रॉड होते हैं और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है और उसमें बैंकों के तरफ से हम क्या कर सकते हैं, पुलिस को क्या करना चाहिए और पब्लिक को क्या करना चाहिए, ये सारे चीज़ का इकट्ठा एक डिस्कशन और पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए हम लोग आज देखिए यहाँ पे ऐसा है कि हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोगों का जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहाँ पे बहुत सारे एजेंट काम करते हैं। तो वो एजेंट के तौर पे भी कभी कभी केवाईसी का गलत इस्तेमाल हो जाता है, कस्टमर का केवाईसी का। उसको लेके हम लोग पुलिस के पास हमेशा सारे डिटेल शेयर करते रहते हैं और जैसे फ्रॉड होते हैं हम पुलिस के पास पहुंच जाते हैं हमारे एजेंट का डिटेल लेके। तो वो आज हम ट्रेनिंग के तहत वो भी बताएंगे कि हमारा एजेंट लोगों से जो फ्रॉड होता है, बैंकों का जो एजेंट होते हैं, जो एम्प्लॉय नहीं होते हैं लेकिन एजेंट होते हैं, लेकिन जो कस्टमर के साथ संपर्क में रह के कस्टमर का केवाईसी लेके एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए बैंक में जमा करते हैं, तो वो एजेंटों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और वो डॉक्यूमेंट कैसे अपने तरफ, मतलब कस्टमर को कैसे अपना डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखा जाए, तो वो सारी चीज़ हम बताएंगे ट्रेनिंग के तहत। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, पहले जो चोरी होती थी, डकैती होती थी, वहाँ पे मतलब आपसे कोई पैसा छीन रहा है तो आपके सामने वो खड़े हैं। बट अभी जो दौड़ आ गया, वहाँ पे जो अपराधी है, जो आपसे पैसा छीन रहा है, वो कहीं और छुपा बैठा हुआ है,
वो कहीं हाइड आउट में बैठ के ऑनलाइन कर रहा है, फ़ोन के थ्रू कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू कर रहा है, आपका डेटा लेके वो फ्रॉड कर रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है। अभी तरीका बदल गया है, तो इसीलिए हम लोगों को भी उस हिसाब से जागरूक रहना पड़ेगा, अपना लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम SBI के तरफ से हमारा कंटिन्यूअस एफर्ट रहते हैं कि RBI के माध्यम से ये पुलिस और पब्लिक को एड्रेस करना, पुलिस और पब्लिक को जागरूक रखना। तो इसीलिए हम ऐसे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट, इसको हम लोग विशिंग फ्रॉड बोलते हैं, विशिंग फ्रॉड बोलते हैं, फिशिंग फ्रॉड बोलते हैं, जो थ्रू फ़ोन या थ्रू कंप्यूटर, मतलब आपका ईमेल या आपका SMS के थ्रू, जहाँ पे कस्टमर का डेटा लीक करवा के जो फ्रॉड होता है, तो वो आज के दिन में सबसे मतलब खतरनाक किलर टाइप का फ्रॉड है। एंड उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी हम लोग अपना पब्लिक को बताते हैं। यहाँ पे जो आपका क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो आपका CVV बोलते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, या आपका पिन, आपका OTP किसी को शेयर मत कीजिए। कभी भी कोई बैंक वाला कॉल करके या ईमेल करके आपको अपना CVV, कार्ड का एक्सपायरी डेट, OTP, ये सब चीज़ नहीं मांगेगा। जो अगर मांग रहा है वो बैंकों के आड़ पे, बैंकों का नाम यूज़ करके वो फर्जी कॉल सेंटर से आपके पास फ्रॉडस्टर कॉल कर रहा है, वो आपको ठगने का इच्छा रखता है। तो यहाँ पे वही अभी बता रहे थे AGM साहब, जो मतलब धवा में बोल रहे हैं कि कार्ड दे के पिन दे दो, और पब्लिक ऐसे पिन लिख के दे रहे हैं। ये क्या है? हम लोग बैंकों के तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, SMS बेचते हैं, मेलर करते हैं, फिर भी ऐसा चल रहा है। तो यही हमारा जयंतो बनर्जी SBI की तरफ से, SBI कार्ड के तरफ से, हम डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं लीगल डिपार्टमेंट का, और हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस और पब्लिक के साथ करते रहते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।